नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का और मैं सुमन चतुर्वेदी हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर आपके लिए। देखिए, ये बस ऐसे ही मैं आपके लिए ये कार्ड ओपन कर रही हूँ, जो भी इसमें आता है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, इसलिए जो आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, तो जितना आपसे मैच हो उतना लीजिए। तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही ये ओपन कर रही हूँ कि इसमें आपके लिए क्या मैसेज है और आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आपके जीवन में जो जो आने वाली हैं, जो घटित होने वाली हैं, आपको उसका पता नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कई बातें सामने आती हैं इसमें, जो भी आपके अंतर मन में चल रही होती हैं। तो देखते हैं क्या है आपके लिए इसमें मैसेज। तो चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, यहाँ पर टावर, 2 पेंटिकल्स, डेविल, Ten of Pentacles, Eight of Cups, Two of Swords, तो यहाँ पर क्योंकि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, क्या करें और क्या ना करें, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको मैसेज मिल रहे हैं, जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मैं बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे लग रही है कि काफ़ी भावुक हुए हैं आप, इमोशनल हो रखे हैं इस समय। यहाँ पर लव लाइफ हो सकती है आपकी, या देखिए कुछ भी बात हो सकती है। इमोशनल इंसान किसी भी बात को लेकर हो सकता है, किसी भी बात को लेकर आपका दिल दुखी रह सकता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लव लाइफ को लेकर नहीं देख रहा होता। लेकिन अगर आप लव लाइफ में हैं तो लव लाइफ की वजह से आप परेशान हैं, नीरस हो रखा है आपका मन। बस चाहे सब कुछ भी है, लेकिन एक इंसान आपके जीवन में नहीं है तो बस कमी ही कमी है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दुविधा में यहाँ कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए है ना, ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है, डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। आप ना बहुत ही चाहिए आर्थिक स्थिति हो, चाहे तो यहाँ पर मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 जगह जैसे जगल करता है ना इंसान, ऐसे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे अब मैं बात करने जा रही हूँ कि अब आपको करना क्या चाहिए। ये बात तो वो है जो आपकी लाइफ में इस समय चल रही होंगी, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, है ना। ऐसा मन करता है कभी कभी जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए कहीं। कभी कभी मन जैसे विरक्त हो जाता है, चाहे घर परिवार से हो, चाहे दुनियादारी से है। ऐसा मन आपका हो सकता है, अभी ऐसा है, तो मन विरक्त जैसा हो जाता है। तो अब मैं बताती हूँ, ये सब स्थिति आपके साथ है तो आपको करना क्या चाहिए, कि आप दुविधा में हैं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, तो आपको करना क्या चाहिए अब ऐसे में। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है।
अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अचानक आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसमें आपको बहुत नुकसान हुआ होगा। एकदम से कोई परिस्थिति ऐसे आपके जीवन में घटित हुई है जिसे लेकर आप काफ़ी सोचों में हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, जैसे एकदम से कुछ नुकसान हो जाता है ना, या फिर घर में कलेश वगैरह ज़्यादा रहती है, घर में या किसी से भी करियर में कहीं भी जहाँ पर आप हैं, तो कलेश वगैरह ज़्यादा देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो अब क्या करना चाहिए आपको ऐसी परिस्थितियों में, मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये भावुक जो हो रखे हैं ना, इस एनर्जी से बाहर निकल जाएं। यहाँ पर देखिए, अपने आप को हील कीजिए, खुद ही करना पड़ता है। ये नहीं कि आप सोचो में दुखी आप हो रखे हैं। देखिए, आज जो कुछ चल रहा है ना, आपके अंतर मन में चल रहा है। किसी को क्या पता आपके दुख का, है ना, क्योंकि आपकी भावनाएं हैं। कई बार होता है ना, मन नीरस हो जाता है, तो ये सब आपकी अंतर मन में सोचों के कारण ही आप महसूस करते हैं। उसका असर दिल पे पड़ता है। जो आप मन में सोच रहे हैं, सीधा हार्ट चक्र पर उसका असर पड़ता है, आपके दिल पर असर पड़ता है। भावुक होते हैं तो अच्छा महसूस नहीं होता है, तो कई चीज़ें हो जाती है ना, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो सोचों से बाहर निकलिए, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो जितना आप इमोशनल हो रखे हैं, तो इस एनर्जी से निकलिए और प्रैक्टिकल होने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, तो देखिए यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी बन रही है आपकी लव की। देखिए, किसी के प्यार मोहब्बत में होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन बुरी बात ये होती है कि आप उसको लेकर किस तरह से सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आप उनकी तरफ। एक तो होता है अट्रैक्शन, एक होता है वास्तव में सच्चा प्यार। तो ये बहुत बहुत बारीक कहते हैं ना, इसमें लाइन होती है बहुत, कि आपको किसी से अट्रैक्शन है या फिर सच्चा प्यार ही है। इतनी ज़्यादा एक जैसे रात दिन कंटिन्यू आप किसी को सोच जरूर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जिस भी पर्सन को दिन रात इतना याद कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन है। मैंने कहा ना, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, या फिर कोई आपको इस तरह से सोच रहा है कि उसकी एनर्जी का इफेक्ट आप पर पड़ता है। तो ये डेविल एनर्जी है जिसने बांधे रखा है आपको सोचों में। अब देखिए, ये एक टॉक्सिक एनर्जी आपको हर तरह से बांधती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, पता नहीं चल रहा आपको, है ना। तो इन सोचों की वजह से आपका दिल दुखी है और आप दुविधा में हैं, कहीं से मन आपका नहीं लगता है। सिर्फ एक कुछ सोचों की वजह से आपकी पूरी जितनी भी और अच्छी बात है ना, वो भी टॉक्सिक एक एनर्जी बन जाती है आपके, जिसके कारण से अगर आपकी तरफ कोई अच्छी बातें भी होने को है ना, तो वो भी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए, इस परिस्थिति से निकलना है। लव लाइफ में है तो अगर आप देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो देखिए यहाँ से निकल जाना आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इस लव लाइफ के बारे में अभी मत सोचिए, उदासीनता से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं सोचना है इस बारे में, क्योंकि आपको भी नहीं पता चल रहा है कि आप इस जंजाल, देखिए आप यहाँ से निकल गए ना, बहुत अच्छी बात है। अब ये इंसान आपके जीवन में नहीं है, अच्छी बात है ये, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लव से ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। खासकर आप महिला हैं तो बिल्कुल याद कीजिए कि वो इंसान आपसे किस तरह की बातें करते हैं। तो क्या उनकी बातों में आपको प्यार नज़र आता है या अट्रैक्शन नज़र आता है, फिजिकली वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है। और आजकल के दौर में जब ऑनलाइन का ज़माना है और लोग एक साथ पता नहीं कितने दिन के साथ रिश्ते निभा रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए। मैंने कहा ना, खासकर महिलाएं तो विशेष इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बाकी देखिए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। आने वाले समय में आप ना सफलता आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ये टॉक्सिक एनर्जी छोड़ दें ना, ये इमोशनल होना छोड़ दें, प्रैक्टिकल हो जाएं, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या फिर सोच रहे हैं अलग से बिजनेस करने का, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जैसे शादीशुदा है, फिर चल रहा है, फिर कहीं कुछ भी, आप देखिए आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो उस एनर्जी से निकल जाने की बहुत ज़रूरत है, वहाँ से तुरंत निकल जाएं। ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। फिर आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ेगा और आपको बहुत कामयाबी इसमें मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, विक्ट्री का कार्ड है, सन की ऊर्जा यहाँ पर आई है। अगर कुछ अचानक से आपने नुकसान झेला है, कुछ आपके बीच अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ भी तरह से आप अलग हो चुके हैं, यहाँ पर मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर आप अलग हो चुके हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद आपके लिए 10 सन का कार्ड यहाँ पर आया है। देखिए, सन की ऊर्जा बहुत अच्छी ऊर्जा होती है कि आपके लिए, चाहे कुछ ऐसे एनर्जी भी आई हैं जो काफ़ी टॉक्सिक है, लेकिन इसके बीच सन की एनर्जी का आना बहुत ही अच्छी बात है, जो कि दिखा रहा है आपके जीवन में नए परिवर्तन को। तो आपको पुरानी बातों को लेकर नहीं पकड़े रहना है, क्योंकि इसी के कारण आप इतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं।
पुरानी बातों को जो पकड़े हैं, तो इस एनर्जी में मत रहिए। आपके जीवन में हाथ बांधे बैठे हैं आप, आपकी कोई और भी अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर करियर में आपको कोई ऑफ़र आ रहे होंगे तो आप देख नहीं रहे हैं। तो देखिए आपके जीवन में ऑफ़र ज़रूर आ रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, जो कि मौके आपके लिए हैं, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ है जिससे आप सफलता पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नज़र वगैरह आप अपनी उतरवा सकते हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी, गंगा जल वगैरह आपको पीने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी छिड़किए। देखिए आपको बहुत बहुत अच्छा परिवर्तन महसूस होगा इसके बाद, जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मंगल या शनिवार के दिन अपनी नज़र ज़रूर उतराएं। अपना जैसे एक वाटर थेरेपी होती है ना, जैसे पानी से भी लोग अपनी एनर्जी आप क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑरा को। जैसे पानी में नमक डाला और उसमें अपने पैर डुबा दीजिए कुछ देर तक, और फिर उस पानी को आप नाली में डाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। घर में नहीं छिड़कना है, उसे कहीं डालना है तो सीधा मतलब पानी में नमक डालिए और फिर उसमें अपने पैर रखिए कुछ देर तक। इससे आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। ये भी अच्छा उपाय होता है। और फिर यहाँ पर देखिए क्यूनोफोन्स, आपकी सफलता, बस एक इस टॉक्सिक एनर्जी से अगर आप निकल जाते हैं ना, तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपके जीवन में कितनी सफलता आ रही है। तो आपको अगर आप किसी को कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं ना, तो उसे सोचना बंद कर दीजिए। अपनी सोचों को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने थॉट पर, अपने सोच विचार पर आपको ध्यान देने की ज़रूर ज़रूरत है। देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको और ज़्यादा इससे ओपन कुछ बता नहीं पाऊँगी कि अपनी सोचों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मैंने कहा ना, लव और लस्ट को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो सच्ची प्यार वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं लग रही है, और बस ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है किसी को, यहाँ से निकलने की बहुत ज़रूरत है। अपनी कहते हैं ना कि अपनी दिशा बदलिए, दशा अपने आप आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर दुविधा में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुविधाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल एक सीधा एक रास्ता अपनाएं आप। और देखिए जब आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगी, तो जैसे दुविधा में दो जगह जगल जैसे करता है इंसान, एक राह पकड़िए तो अपने आप सारी स्थितियाँ आपकी सुधर जाएंगी। आपको ज़रूरत है, देखिए आपको ज़रूरत है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं तो चुपचाप से अपने कार्य पर फोकस कीजिए, फिर उसे कार्य को कीजिए, तब आपको हर जगह सफलता मिलेगी। पहले से ओपन मत कीजिए किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ भी आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, कोई भी आपके जीवन से संबंधित बात होगी, कोई कैरियर से संबंधित कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, तो जितना आप अपने तक सीमित रखेंगे, बाद में अपने आप पता चल जाएगा, तो उतना ही आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो तभी आपके काम भी बनेंगे। यहाँ पर देखिए आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी एडवाइस आप देते हैं, दूसरे की हेल्प आप बहुत करते हैं। अच्छी एनर्जी है आपकी, खुद भी काफ़ी नॉलेज है आपको। ऐसी बात नहीं कि ऐसी वैसी एनर्जी है, लेकिन मैंने कहा ना, सिर्फ एक टॉक्सिक एनर्जी आपके पूरे व्यक्तित्व को बिल्कुल बिगाड़ रही है, वो हावी हो रही है आपके ऊपर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप किसी भी चीज़ का आपको जैसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, अब ये लत तो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि लगातार आप फ़ोन देखे जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से बचना चाहिए। मतलब ध्यान दीजिए ना कहाँ पर आपकी सोचें जा रही हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसे भी आपको छोड़ देना चाहिए, ये भी आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है इस समय। मैं यहाँ पर डेविल एनर्जी से देखिए कई बातें होती हैं, जो भी आपसे मैच करता हो वो चीज़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब ये एनर्जी आती है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसी लत आपने पकड़ रखी है जो आप छोड़ नहीं रहे हैं, और उसके कारण आपकी देखिए एक कहावत है कि एक नाव में एक छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबो देता है। वही बात है, बस वही बात आपके साथ हो रखी है। और अगर आप यहाँ से एक टॉक्सिक एनर्जी से निकल जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि आपके लिए कितनी सफलताएं हैं। आप समझ नहीं सकते कि आपका मन जो दुविधा में है इसी कारण से है, मन जो परेशान है इसी बात से है। लेकिन अगर आप इतनी सी बात मेरी समझ जाते हैं कि आपको यहाँ से निकलना है, इस डेविल एनर्जी से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कहीं भी। लगातार कोई भी लत आपने पकड़ रखी है, घंटों फ़ोन देख रहे हैं या फिर ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ नशा वगैरह करते हैं, अगर आप ये छोड़ देते हैं तो आप अपने आप को जान नहीं रहे हैं कि आप कितनी शानदार पर्सनैलिटी हैं। समाज में आपका बहुत नाम होगा, सम्मान होगा, मान सम्मान होगा आपका, ऐसी एनर्जी में होगा, ऐसी एनर्जी होगी आपकी। आपके लिए नया परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। अब आपकी वो इच्छा है कि आप पुरानी चीज़ों को ही पकड़ कर बैठे रहें, या फिर नई शुरुआत आप वाकई में अपनी लाइफ में चाहते हैं। सफलताएं आपकी तरफ आने को हैं, फाइनेंशियली आप काफ़ी मजबूत होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस टॉक्सिक एनर्जी से निकलेंगे, वैसे ही आप देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होता है, चाहे वो व्यवसाय में है, चाहे घर परिवार में,
हर जगह आपकी उन्नति होगी, आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा देखने लायक होगा। आपको वही करने की ज़रूरत है जो मैंने आपको उपाय बताए हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है। देखिए, बस अपने आप को खुद आप पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं रीडिंग ही ये कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपकी सोचें हैं मैंने बता दी है, जिन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है वो भी मैंने बता दी हैं। और देखिए, आपको ये भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। देखिए, आपके जीवन में ऐसे जो भी दोस्त हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं आपके जीवन में, तो आपको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जहाँ से आपको कुछ भी रिसीव नहीं होता, जिनके लिए आप तो भावनात्मक रूप से बहुत आप जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल खाली कप है, बिल्कुल उनकी तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये लोग आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके प्यार, आपकी भावनाएं डिज़र्व नहीं करते। वो कहते हैं ना कि समर्पण भी वहीं करना चाहिए जहाँ उसकी कदर हो। ये नहीं कि आप ही किसी चीज़ को निभाए जा रहे हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट समझनी है। आप भले ही आपको किसी से सच्चा कितना प्यार है, लेकिन अगर वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल बेशक वहाँ से निकल जाइए और अपनी पर्सनैलिटी शानदार बनाइए। बिल्कुल अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की होती है। किसी के पीछे अपना आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं कमाना चाहिए। सबसे पहले खुद को दे। वो कहते हैं ना कि पहले दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, वही एक बात आपको करनी चाहिए अपने जीवन में। इसी बात को फॉलो करना चाहिए बस। तो ऐसे रिश्ते नाते जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। कुछ नहीं जाता, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी जब आप ऐसे रिश्ते नातों को, ऐसे दोस्तों को छोड़ेंगे, ऐसे प्यार को छोड़ेंगे। देखिए, प्यार मोहब्बत भी तभी सही है आप किसी से इमोशनल कनेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको उस रिश्ते से कुछ भी ऐसा कुछ रिसीव नहीं होता कि देखिए जहाँ पे एक खुशी महसूस नहीं हो रही है, टॉक्सिक ही एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ पे कि आपका दिमाग उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता, तो ये टॉक्सिक एनर्जी है और कुछ नहीं है। ऐसे होना चाहिए कि जिसके साथ मिलके आप निखर जाएं, आपका व्यक्तित्व निखर जाए। तो दोस्ती, प्यार, ये सब ऐसे ही रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे मिलकर आप निखर जाएं। बिल्कुल ये थोड़ी ना कि बिखर जाए। यहाँ पर तो बिखरने की स्थिति ज़्यादा लग रही है, बिखरना नहीं है। तो ऐसे में खुद को समेटिए और अपनी भावनाओं को अपने मन में रखिए। जिसे कदर हो वहाँ समर्पित हो जाइए और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। पैसे की तरफ फोकस कीजिए, जो कि मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर लगातार आप किसी को वाकई में इतना सोच रहे हैं तो ऑफ़र कर दीजिए, अपनी तरफ से बात अपनी रख दीजिए और अपने माइंड को ठीक कर दीजिए। ज़्यादा सोचों में रहने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। ये मैं किसी के लिए भी इतनी सोचों में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी जो कि चमकने वाली है, अब उस तरफ ध्यान दीजिए अपना, है ना। तो कई सफलताएं आपको मिलने वाली हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। चाहे करियर में हो सकता है, पैसों को लेकर हो सकता है। तो फाइनेंशियली स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो वहाँ से निकल जाइए तुरंत, है ना। और कोई भी बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उन बातों को ताकि आप समझ जाए अच्छी तरह। देखिए, कई बातें और इससे ज़्यादा खुलकर मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही समझा पाती हूँ। बाकी आप समझिए या ना समझिए, आपकी मर्ज़ी। तो समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है, पता चल जाता है कि बात किधर कहीं जा रही है। तो आपको करना क्या है, बस एक टॉक्सिक एनर्जी को हटाने की ज़रूरत है और आपके जीवन में शानदार बदलाव यहाँ पर होने को हैं। अब आपके ऊपर बात है। देखिए, आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं या फिर बिखरना चाहते हैं इन सोचों में, ये भावनात्मक बातों के चक्कर में ये बिखरना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। क्योंकि आप स्वयं खुद में क्या चाहते हैं ये आपको जानना चाहिए। दूसरा कोई नहीं आपको आके बताएगा कि आप, देखिए मैं तो बता रही हूँ आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं चाहेगा। अब किसी को क्या पता कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। तो वही बात है, अपने ऊपर देखिए, खुद पर काम कीजिए, खुद पर कार्य कीजिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। क्योंकि आपके लिए जो जीत मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, जो आपका मान सम्मान मैं देख रही हूँ आने वाले समय में, ये शायद आप खुद नहीं जान पा रहे हैं कि आप कितनी शानदार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। लेकिन आप हो नहीं रहे हैं ऐसी, क्योंकि आप ना अपनी ही सोचों में हैं, अपनी सोचों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी एक के पीछे आपकी सोचें बस लगातार वहीं जा रही हैं। तो देखिए, वही आपने अपने आप पर फोकस करेंगे तो बहुत कुछ सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आपकी जो चेतना है ना, जो सोचों का स्तर है, अगर किसी और पर जाएगा तो वहाँ आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अब आप समझदार हैं, आपको खुद पर काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ आपके लिए नया परिवर्तन आ रहा है। तो जो कुछ भी झेल लिया आपने, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। लव लाइफ से तो बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। तो अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैरियर का देखिए, सन की ऊर्जा हर तरह से पॉजिटिव होती है। अगर आप मैरिड हैं तो ये संतान को लेकर
खुशखबरी मिल सकती है आपको। अभी कैरियर में देख रहे हैं तो आपको कैरियर में आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, उस तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जॉब वगैरह में आपकी बहुत तरक्की होगी। ये सन का कार्ड आपको बहुत, देखिए ये सन का कार्ड आया है तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेगा। कोई ऐसा समाचार मिलेगा कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो नया परिवर्तन दिखा रहा है ये सन का कार्ड आपके लिए। अब ये आपके ऊपर बात है, देखिए पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी एनर्जी को आप किधर ले जाएं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कितना सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। अब देखिए कुछ भी चीज़ें ना इंसान की, जब कहते हैं ना जन्म कुंडली दिखवाते हैं लोग, है ना, तो ये चीज़ें अपनी कुंडली भी इंसान बदल सकता है। अब कैसे, अब मान लीजिए आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ होने को है, लेकिन आप ही हैं जो पिछली बातों को पकड़ कर बैठे हैं, जो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, अपने आप को खुद ही बांध रखा है आपने। ये नहीं कि आपको किसी और ने जकड़ रखा है, नहीं, खुद ही सोचों में बंधे हैं आप। तो इस चीज़ से निकालना आपको खुद ही है, अपने आप ही निकालना है आपको। थैंक यू सो मच।